वेलकम बैक बच्चों। इन इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की जो मिनी कैप्सूल सीरीज है उसकी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी मिनी कैप्सूल सीरीज की, तो वहां पर हमने बात की थी हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर ली थी, निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर ली थी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर, जिसमें आप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो टाइप थे, एक आपका सेंटर टैप्ड था और एक आपका ब्रिज रेक्टिफायर था। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर की बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का। अब सेंटर टैप क्यों बोला गया है? सेंटर टैप बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उसको सेंटर से टैप्ड किया जाता है, यानी कि सेंटर से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, वहां पर लोड लगा दिया गया है और उस लोड के अक्रॉस आप आउटपुट मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? और इसी ट्रांसफार्मर को आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। नॉर्मल ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट क्या होती है? हाई होती है। और इसी वजह से सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर जो कि फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हम जब लास्ट में कंपैरिजन देखेंगे तीनों हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर, इन तीनों में कंपैरिजन देखेंगे, तब यहां पर उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है, ठीक है। तो आज हम यहां पर बात करेंगे फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर की। यहां पर आप देख रहे होंगे सर्किट डायग्राम कुछ उसी तरीके का है, लेकिन चूंकि यहां पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपको चाहिए तो आप यहां पर दो डायोड यूज करेंगे। हाफ वेव में आपने सिंगल डायोड यूज किया था बेटा, आज हम यहां पर दो डायोड का यूज करेंगे, वन फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वन फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां पर आपने इनपुट पर, जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, वहां पर एसी इनपुट अप्लाई कर दी है। सेकेंडरी वाइंडिंग को आपने सेंटर टैप्ड किया हुआ है, देख रहे होंगे यहां पर आपका सेंटर टैब लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आपने लोड रजिस्टर लगाया हुआ है, जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मेजर करनी है, यानी कि लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट लेना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी वर्किंग हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे बच्चों कि जो एसी इनपुट होता है, यहां पर आप वेवफॉर्म भी देखते चलेंगे साथ के साथ, कि उसमें आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, निगेटिव हाफ साइकिल होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से आपकी वेव आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी मेरा बच्चा, तो आपका जो ये ए टर्मिनल है, हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये बी पॉइंट जो है वो निगेटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो जब ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, तो आप डायोड का सिनेरियो देख रहे होंगे, यहां पर D1 का पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है। ऐसे ही यहां पर डायोड का पॉजिटिव इधर है, D2 का, और निगेटिव इधर है। तो जब ये ए टर्मिनल बेटा पॉजिटिव हुआ और ये बी टर्मिनल बेटा निगेटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया बच्चा और ये निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये आपका रिवर्स बायसिंग में है और ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है। समझ गए यहां तक? तो जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तब वो ऑन होगा, यानी कि ये वाला डायोड इस समय ऑन रहेगा, ये वाला डायोड इस समय ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला डायोड ऑफ हो गया तो आप देख रहे होंगे यहां पर इसके अक्रॉस आपको आउटपुट, यानी कि इसकी वजह से आउटपुट नहीं मिलेगी, केवल और केवल इस डायोड D1 की वजह से आपको आउटपुट लोड के अक्रॉस देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जब D1 ऑन है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है, D2 यानी कि दूसरे डायोड के अक्रॉस आपको नहीं देखने को मिल रहा है आउटपुट, ठीक है। अब नेक्स्ट साइकिल जाएगी निगेटिव हाफ साइकिल। जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी, उसके लिए मैं इसको रफ कर लेता हूं बेटा, है ना, फिर उसका सिनेरियो मैं आपको दोबारा से बताता हूं क्या हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे डायग्राम भी आप देख रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर निगेटिव हाफ साइकिल की, तो ये जो ए टर्मिनल हमने बेटा माना है, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, ये निगेटिव हो जाएगा और ये जो बी टर्मिनल है मेरे बच्चा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये निगेटिव हुआ, चूंकि ये डायोड का पॉजिटिव है, ये डायोड का पॉजिटिव है, इधर डायोड का निगेटिव है, इधर डायोड का निगेटिव है, तो जब बेटा निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ तो डायोड किस सिचुएशन में हो गया बेटा, रिवर्स बायसिंग में। वहीं पर यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। तो जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो वो ऑन हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो D2 जो है वो ऑन है और D1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब जो डायोड ऑफ हो गया है उसके अक्रॉस या उसकी वजह से लोड के अक्रॉस आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो यही अगर हम वेवफॉर्म में देखें तो फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल जो D1 है वो क्या है, रिवर्स वाइसिंग में है, यानी कि वहां पर आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। और चूंकि D2 जो है वो फॉरवर्ड वाइसिंग में है, तो इस वजह से यहां पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप यहां पर दोनों फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल दोनों सिनेरियो अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? यानी कि जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो डायोड D1 ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा। जब आप निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो डायोड D1 जो है वो ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा। तो जब आपका D1 ऑन है तो उसकी वजह से आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है लोड के अक्रॉस, और जब आपका डायोड D2 ऑन है तो उसकी वजह से लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। D1 ऑन है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, D2 ऑन है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो दैट मींस फॉर द पॉजिटिव एज वेल एज फॉर द निगेटिव दोनों साइकिल्स के लिए आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जब दोनों के लिए आउटपुट देखने को मिल रहा है मेरे बच्चा, तो अब अगर आप इसका कंबाइन वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ये वाला आउटपुट D1 की वजह से मिला, ये वाला आपको D2 की वजह से मिला, फिर ये वाला आपको D1 की वजह से मिल जाएगा, ये D2 की वजह से मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट D1 की वजह से, D2 की वजह से, फिर नेक्स्ट D1 की वजह से, ये D2 की वजह से। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं इस वेवफॉर्म में मेरे बच्चा? इस वेवफॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है फॉर द पॉजिटिव एज वेल एज फॉर द निगेटिव, यानी कि दोनों हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट लोड के अक्रॉस मिल जाता है। इसीलिए आप इसको बोल देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि पूरी वेव रेक्टिफाई हो रही है। यहां पर पॉजिटिव या निगेटिव साइकिल का कोई भी रोल नहीं है, दोनों के कारण आपको आउटपुट डायोड के अक्रॉस देखने को मिल जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है फुल वेव रेक्टिफायर। और चूंकि यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है वो सेंटर टैप्ड है, तो इसलिए इसको सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर बोल दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आपको डायग्राम भी बनाना है और इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, यानी कि पहले तो आप इसका फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का डायग्राम बना देंगे, सर्किट डायग्राम। फिर जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें तो आप ये ड्रॉ करेंगे, फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल आपको ये ड्रॉ करना है। फिर वेव फॉर्म जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से कंबाइन वेव फॉर्म के साथ आपको यहां पर वेव फॉर्म ड्रॉ करके दिखानी है। गारंटी के साथ आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आई होप सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अन्य टॉपिक में भी आपको कहीं पर भी किसी वीडियो में समस्या आती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी आप जरूर 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो अंत में हर बार की तरह एक ये लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर बार की तरह मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप डिटेल वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको यूनिट वाइज पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने विद थ्योरी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। ठीक है, तब तक आपका कोई भी डाउट हो, चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके डाउट और आपके सजेशन की वजह से हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे। तब तक कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।